Hello students, we were discussing about the investment multiplier. Then when I ended the lecture children, I had explained to you this table. The table had 4 columns children. Initially हम लोग देखते हैं कि लाइक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाया गया है. अच्छा, जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है बच्चों लोग ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इनकम. जैसे इनकम बढ़ता है तो फिर उसका 4/5% हम लोग किस पे खर्च करते हैं? कंजम्पशन. अच्छा, जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं. तो यहाँ पे चिल्ड्रन एन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच? 1000 rupees. Okay, and the increase in income is how much? 5000. So we say that the original investment has been multiplied by how many times? 5 times. So the value of multiplier is 5. Now, what is the explanation for the table that we analyze children? So it can be seen from the above table that an investment of rupees 1000 will increase income by rupees 1000 of the people whose factors of production get employed as a result of the new investment. मतलब चलो इनिशियली जब 1000 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं तो उसकी वजह से जिन लोगों के फैक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं उनका इनकम चलो 1000 रुपीज से बढ़ता है. अभी क्योंकि MPC 4/5 है, सो द इनकम रेसिपिएंट मतलब जिसको पैसा मिलेगा वो 1000 में से कितना खर्च करेगा? 800. अच्छा, किस पे खर्च करेगा? कंजम्पशन. तो 800 जब खर्च होता है चलो तो सेकेंड राउंड में क्या होगा? द इनकम विल राइज बाय 800 बिकॉज वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम. बच्चों इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एक का खर्चा मतलब दूसरे का इनकम. अभी ये जो दूसरे व्यक्ति को बच्चों लोग 800 रुपए का इनकम मिला है वो उसका 80% विल खर्च करेगा ऑन कंजम्पशन. सो किसी और व्यक्ति का इनकम बच्चों लोग 640 रुपीज से बढ़ जाएगा इन द थर्ड राउंड. अच्छा, फोर्थ राउंड में बच्चों इनकम 512 से बढ़ता है. फिफ्थ राउंड में 409.60 से बढ़ेगा. और ये कब तक चलता रहेगा बच्चों लोग? जब तक द क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन इनकम इज हाउ मच? 5000. सो देयर इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ द डिसेंडिंग वैरायटी, जैसे कि 1000, 800, 640, 512. आप ऐसे ऐड करते जाओगे तो वी डायरेक्टली गेट अ फॉर्मूला चिल्ड्रन. एक काम कर सकते हैं हम लोग, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. या फिर और एक फॉर्मूला आता है ना बच्चों लोग, 1 माइनस MPC का रिप्लेसमेंट क्या आता है? 1/MPS मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/1 माइनस 4/5 और इन्वेस्टमेंट कितने से चेंज हुआ है बच्चों लोग? 1000 से. सो 1/1/5 इंटू 1000 इट्स इक्वल टू चिल्ड्रन, ये 1/1/5 जो है ना ये क्या होता है पता है आपको? 1 इंटू 5/1 जो डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना चिल्ड्रन, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होता है. सो अल्टीमेटली व्हाट्स द आंसर दैट वी गेट चिल्ड्रन? 5 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो अल्टीमेट आंसर कितना आता है? 5000. So the multiplier effect of an increase in investment in income are shown diagrammatically in the figure given below. Okay, so here children they have given you a curve to understand how that investment multiplier works. Okay, so the investment multiplier children, basically how does it work? Let me explain to you. Just have a look at this diagram children. ये क्या है अपना? एक्स एक्सिस. ये क्या है? वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है हमने? व्हाट आर वी शोइंग ऑन एक्स एक्सिस चिल्ड्रन? वी आर शोइंग द इनकम एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर गोइंग टू शो द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. देन चिल्ड्रन फर्स्ट लाइन दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर दैट्स रिफर्ड टू एज द इनकम लाइन ना, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द 45 डिग्री लाइन. अच्छा, उसके बाद में सबसे पहला अपना कंजम्पशन लाइन आता है इधर, तो ये कंजम्पशन लाइन है. अच्छा, देन एट दैट कंजम्पशन लाइन चिल्ड्रन विल आल्सो अज्यूम कि लाइक ये हमने कंजम्पशन पे खर्च किया था. अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो C+I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. तो आपका बच्चों लोग ये कंजम्पशन को ऊपर चला जाएगा इससे. तो अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आएगा? E. तो हमारा लेवल ऑफ इनकम कितना होगा बच्चों लोग? Y.
अच्छा, अभी अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, क्या बढ़ाया? इन्वेस्टमेंट, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है? आई। अभी आई से लेकर I1, दिस इज द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है चलो ये कर्व एग्जैक्टली ऊपर उतने से ही शिफ्ट होगा। दिस इज द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज द न्यू इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन। सो ये जो गैप आता है वर्टिकल गैप, दिस इज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है अपना? E1। तो अगर आप E1 को ज्वाइन करोगे यहां पे तो आपको नया इनकम लेवल मिलेगा। कितना इनकम? O से लेकर Y1। सो बाय हाउ मच चिल्ड्रन द इनकम हैज इंक्रीज्ड? फ्रॉम OY इट्स इंक्रीज टू OY1। And why did this happen children? Because investment has increased from A से लेकर E। ये जो वर्टिकल गैप है बच्चों लोग, दिस इज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम। बट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व चिल्ड्रन हियर दैट the increase in income is actually more than increase in investment। अगर इन्वेस्टमेंट हमने 1,00,000 करोड़ से बढ़ाया है तो आपका इनकम 2,00,000 करोड़ से बढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। अगर आप सिंपल से तरीके से भी डायग्राम बनाना चाहते हो बच्चों लोग तो यू कैन टेक अ कर्व लाइक दिस। अच्छा, देन द ओरिजिनल कर्व इट्स नॉट सपोर्टिंग हियर। ओके, सो सपोज एग्जांपल के लिए कि अपना इनकम का होता है। अच्छा, देन द इनिशियल कर्व दैट वी कैन ड्रॉ योर चिल्ड्रन, ये अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये अपना नेक्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट रहता है। सो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और उसकी वजह से आपको यहाँ पे दिखेगा बच्चों लोग कि लाइक योर यस इनकम लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। ये पहला इनकम था आपका और ये आपका नेक्स्ट वाला इनकम है। सो जस्ट बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम, बट इंक्रीज इन इनकम वुड ऑलवेज बी इन मल्टीपल्स ऑफ द इंक्रीज इन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आपका इनकम बढ़ेगा लेकिन मल्टीप्लाई होके बढ़ेगा। उसी को हम लोग यहाँ पे बच्चे लोग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट करके रिफर करते हैं। ओके, सो सी कर्व इज द कंजम्पशन कर्व and so on drawn on the assumption कि like MPC is constant at all levels of income. When we superimpose a fixed amount of investment on the consumption curve, we get the expenditure curve जिसका नाम था C plus I. ओके, वो 45 डिग्री लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है बच्चों लोग? पॉइंट E पे। तो ओरिजिनल इनकम लेवल कितना होता है? Y। जब इन्वेस्टमेंट राइज होगा बच्चों लोग तो C plus I1 पे जाएगा। सो डेल्टा I is the increase in investment और ये इट्स इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सपेंडिचर कर्व्स दैट वी हैव। अच्छा, नाउ C plus I1 विल इंटरसेक्ट 45 डिग्री लाइन एट पॉइंट E1। तो न्यू इक्विलिब्रियम कितना आता है बच्चों लोग? Y1 और नया इनकम लेवल कितना आएगा? Y से लेकर Y1। So it can be seen from the above figure that increase in income, that is delta Y, is in multiples of the increase in investment, that is delta I। इसका मतलब Y से लेकर Y1 is greater than AE। इधर देखो, Y से लेकर Y1 is greater than AE, मतलब आपका इनकम ज्यादा बढ़ा है, आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम बढ़ गया। That's exactly what we understand. Now you need to understand one more thing children, that the multiplier can operate either in the forward direction or backward direction and it all depends upon the direction of the original investment। कि हम लोग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मल्टीप्लायर कैसे ऑपरेट करेगा। सो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस मिलता है बच्चों लोग, दैट द मल्टीप्लायर विल ऑपरेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों लोग कि अगर हमने ये वाला डायग्राम देखो बच्चों लोग, दिस डायग्राम इज अ सिंपल वन। मैं आपको इसको दोनों डायरेक्शंस में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या है अपना एक्स एक्सिस। आप मल्टीप्लायर के लिए भी ये डायग्राम यूज कर सकते हो, वो वाला अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो। ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों क्या दिखाया हमने? इनकम। वाई एक्सिस पे व्हाट आर वी शोइंग चिल्ड्रन? इट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक कर्व, जिस कर्व का नाम है बच्चों लोग सेविंग्स कर्व। ओके, देन फिर आप क्या करोगे? अगर आप इसको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर्व मानते हो तो ये कर्व आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, इट्स इंटरसेक्टिंग द सेविंग्स कर्व एट विच पॉइंट? E1। तो आपका इनकम लेवल कितना हो गया बच्चों लोग? O से लेकर Y1।
बाय चांस इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व चलो ऊपर शिफ्ट होता है और ये है आपका नया इन्वेस्टमेंट कर्व। अच्छा, which will intersect the savings curve at point E, and if you just extend this line here to x axis you get the new income line, right? कितना है y1 से लेकर y तक एक्स्ट्रा इनकम, मतलब अभी बच्चों लोग o से लेकर y एक्चुअल इनकम हो गया। सो बच्चों लोग इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कितने से बढ़ा है, तो ये जो आपको यहाँ पे बच्चों लोग ब्रेस ब्रैकेट दिख रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये है आपका बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट, और ये वाला जो गैप है बच्चों लोग, ये क्या है आपका बढ़ा हुआ इनकम। तो इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ा, इसकी वजह से इनकम इतना बढ़ गया, लेकिन आपने देखा बच्चों लोग इनकम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बढ़ गया है। सो राइज इन इनकम इज ग्रेटर देन राइज इन इन्वेस्टमेंट, और y1y इज एक्चुअली ग्रेटर देन डेल्टा i। लेकिन चिल्ड्रन ये कब होता है, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इनकम भी बढ़ता है। देन व्हाट इज रिवर्स वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर चिल्ड्रन, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से अगर इनकम इंक्रीज होता है, तो इन्वेस्टमेंट कम करने से इनकम भी कम होगा, और इनकम कम होगा तो होगा बच्चों लोग, और एक बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि वो मल्टीप्लाई होके कम होगा। कैसे कम होगा, मल्टीप्लाई होके कम होगा। What does it mean children? अभी आप इसी डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से समझ सकते हो। आप मान के चलना बच्चों लोग कि अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर्व कौन सा है I, सेविंग्स कर्व कौन सा है SS। तो अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हो और ये SS कर्व है, तो आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा E। तो ज्वाइन करोगे तो ओरिजिनल इनकम कितना आता है O से लेकर Y। अच्छा, बाय चांस इफ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, देन व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, your investment curve will come down to I1। तो I1 कर्व को आप यहाँ पे स्ट्रेच करते हो डॉटेड लाइन, it will intersect the savings curve at which point E1। तो अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको नया वाला इनकम मिलेगा, और वो कितना होगा Y1। इसका मतलब क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया I से लेकर I1 तक, तो इंडिया का नेशनल इनकम चलो रिड्यूस हुआ है Y से लेकर Y1। सो दिस इज द फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप एरो उल्टा करोगे सिर्फ यहाँ पे, तो आपका आंसर रेडी होता है बच्चों लोग, दिस इज द एरो दैट यू गोइंग टू शो डाउनवर्ड्स, और उसकी वजह से बच्चों लोग ये जो आपका इनकम कम हुआ है ना, इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसे। व्हाट डिड यू नोटिस चिल्ड्रन, कि अगर इन्वेस्टमेंट को 1 लाख करोड़ से कम किया गया है, तो इंडिया का नेशनल इनकम बच्चों लोग सिर्फ 1 लाख करोड़ से कम नहीं होगा, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, मतलब मल्टीपल्स में कम होता है। So when it operates in the forward direction, it will multiply and increase, and when it operates in the reverse direction children, it will multiply and reduce. That is called as the reverse working of the multiplier। ठीक है, so diagram का explanation दिया हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे। The investment curve is drawn as horizontal straight line to indicate the autonomous nature of investment। ये इन्वेस्टमेंट कर्व जो है बच्चों लोग, इसको हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करनी ही पड़ती है। अच्छा, फिर SS इज द सेविंग्स कर्व, ओके, और MPS को कांस्टेंट अज्यूम करके हमने उसको ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, फिर I इज द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर्व, और SS कर्व को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सो OY इज द इक्विलिब्रियल लेवल ऑफ इनकम। ये देखो, O से लेकर Y इज द इक्विलिब्रियल लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, I1 कर्व इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व, जो क्या बताता है आपको, दैट देयर इज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कितने से फॉल होता है चलो, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट कर्व विल मेजर द डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा I। ये देखो बच्चों लोग, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट कर्व, डेल्टा I इज द रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। तो द न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व I1 विल इंटरसेक्ट द सेविंग्स कर्व एट पॉइंट E1। तो नया इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ गया बच्चों लोग, E1। उसकी वजह से फिर नया इनकम लेवल कितना आता है, ऑब्वियसली Y से लेकर Y1 पे रिड्यूस होता है। सो द फॉल इन इनकम, दैट इज डेल्टा Y, इज मल्टीपल्स ऑफ द डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा I। डेल्टा Y इज मल्टीपल्स ऑफ डेल्टा I, मतलब रिडक्शन इन इनकम इज इन मल्टीपल्स ऑफ रिडक्शंस इन इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स एग्जैक्टली चिल्ड्रन व्हाट वी अंडरस्टैंड, ओके। नाउ any theory children would be incomplete without studying the assumptions of that particular theory।
So children, we have got here the list of the assumptions that are there children. तो क्या क्या assumptions है देख लेते हैं एक बार. सबसे पहला assumption बच्चों, the theory of multiplier based on the assumption number 1, the consumer goods are available in sufficient quantities. बच्चों ये सब कैसे चलता है, हमने देखा पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से आपका इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ने की वजह से उसमें से कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं. लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन के लिए, ऑन व्हाट आर वी स्पेंडिंग दिस मनी. तो आंसर इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, वी स्पेंड दैट मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. So if we are spending that money on goods and services, we need to assume that when we get that extra income in our hands, और जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. देखो चलो, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, मेरा इनकम 1000 रुपीज़ से बढ़ा, मैं उसमें से 800 रुपये खर्च करने वाला हूँ. मैं मार्केट में गया कुछ खरीदी करने के लिए, अच्छा मार्केट में गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल थे, मैंने परचेस किया, मैं घर पे आ गया, मेरा खर्चा बढ़ा और उन्होंने मेरी वजह से 800 रुपये कमाए. लेकिन अगर वहीं पे मैं जाता था शॉप में और वहाँ पे शॉपकीपर मुझे बोलता कि सर मार्केट में स्टॉक नहीं है, तो मैं क्या करता था, वो 800 रुपये लेके रिटर्न आता था घर पे. इसका मतलब क्या होता था, दैट आई वोंट बी एबल टू स्पेंड दैट मनी, और फिर वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों लोग. इसे हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगे. ओके, सो सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट चिल्ड्रन इज द फर्स्ट assumption. सेकेंड वाला assumption क्या बोलता है चिल्ड्रन, दैट द मल्टीप्लायर पीरियड इज एब्सेंट. मल्टीप्लायर पीरियड एब्सेंट होने का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, कि सपोज व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, कि आज अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और मेरा इनकम चलो उधर का उधर ही 1000 रुपीज से बढ़ गया, लेकिन मैंने क्या किया चलो कि मैंने वो पैसा खर्च नहीं किया. मैंने वो पैसा, वो 2000 रुपये का नोट मिला था मेरे को, उससे बोले कि उसके ऊपर ऐसे 786 लिखा था, मेरे को लगा कि बहुत लकी रहेगा, मैंने उसको पर्स में छुपा के रखा है, उसको निकाला ही नहीं. 2 साल के बाद मैंने वो 2000 रुपये का नोट निकाला चलो खर्च करने के लिए. तो आपने देखा मेरा इनकम बढ़ने में और मैं वो पैसा खर्च करने में कितने टाइम का गैप आ गया, 2 years का गैप इज कमिंग चिल्ड्रन. अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो इनकम है वो इस साल का है ना बच्चों लोग, और मल्टीप्लाई कब हो रहा है, 2 साल के बाद. तो अभी इस साल का मल्टीप्लायर कैलकुलेट करें, फिर 2 साल के बाद का मल्टीप्लायर कैलकुलेट करें, इसका प्रॉब्लम आएगा. इसीलिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि मल्टीप्लायर पीरियड एब्सेंट होगा. जैसे ही किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा तुरंत वो व्यक्ति वो पैसा खर्च करेगा. मतलब देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन राइज इन इनकम एंड राइज इन कंजम्पशन. तो आपका इनकम बढ़ने में और आपका खर्चा बढ़ने में टाइम गैप नहीं रखेंगे हम लोग. ओके, यस. देन चिल्ड्रन, द थर्ड assumption that we have here, that there exists unemployment in the economy. इकोनॉमी में क्या होना बहुत जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट. अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे तो आपका इनकम बढ़ेगा. आपका इनकम बढ़ने की वजह से मार्केट में बच्चों खर्चा बढ़ेगा. अभी खर्चा कौन सी चीजों के ऊपर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ रहा है. जब डिमांड बढ़ता है बच्चों लोग तो मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. यस, प्रोडक्शन कब बढ़ा सकते हैं बच्चों लोग, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब. कहीं ऐसे नहीं कि बच्चों लोग सबके सब लोग काम पे जा रहे हैं, पूरा फैक्ट्री यूटिलाइज हो रहा है, एक्स्ट्रा मशीन्स नहीं है और आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, आप ज़्यादा चीज़ें डिमांड करने के लिए गए तो लोग बोलेंगे कि सॉरी सर वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा बिकॉज वी आर फुल्ली एम्प्लॉयड. हाँ, लेकिन वहीं पे बच्चों 2-4 मशीन खाली पड़ी हुए है, एक फैक्ट्री का गोडाउन खाली पड़ा हुआ है, अच्छा 2-4 हज़ार लोग जॉब पे नहीं जा रहे. तो वैसे लोगों को, वैसे मशीन्स को, वैसे गोडाउन्स को यूटिलाइज करके आप प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में जो एक्स्ट्रा डिमांड आता है बच्चों उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं. इसीलिए आपको अज्यूम करना है दैट देयर एक्जिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ओके, देन चिल्ड्रन, द फोर्थ पॉइंट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर अवेलेबल. अभी देखो, हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, हमने मशीन्स की बात की, लेकिन जब आप प्रोडक्शन करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे ना बच्चों. रॉ मटेरियल लगेगा, मैन, मनी, मशीन्स, मटेरियल. हाँ, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं ना प्रोडक्शन में वो सब हमारे पास अवेलेबल है.
और क्योंकि वो अवेलेबल है तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में जो एक्स्ट्रा डिमांड आने वाला है उसको हम लोग फुलफिल कर सकते। नहीं तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मेरा इनकम बढ़ा, मैं खर्चा करने के लिए मार्केट में गया, वो लोग प्रोडक्शन करने के लिए रेडी है लेकिन रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, देन दे वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा गुड्स। And then children, assumption number 5 which says that MPC is going to remain constant. MPC कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हमने ऊपर का जो एग्जांपल एनालाइज किया था वो सब में हमने देखा 1000 का 800 खर्च होता है। अच्छा, आफ्टर स्पेंडिंग दैट 800 रुपीज, तो उसके बाद में हमने 640 रुपए खर्च किए। मतलब हर एक सिचुएशन में हम लोग हमारे इनकम का 80% अमाउंट खर्च करते हैं, या फिर वी आर स्पेंडिंग 4/5% ऑफ आवर इनकम। कहीं पे भी हम लोग बीच में उसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लायर का वैल्यू चेंज होगा। इसलिए वी अज्यूम कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, एंड देन देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। जब हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं बच्चों लोग, तो कंपनी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास ज्यादा कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। जैसे कि उनके पास फैक्ट्री है जहां पे 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिलहाल वो लोग सिर्फ 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके पास 1000 गुड्स प्रोड्यूस करने का एक्सेस कैपेसिटी है। तो आपका जब एक्स्ट्रा डिमांड आता है मार्केट में, तो लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी को पूरा 100% पे ऑपरेट करना चालू करके फिर आपके डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। जैसे चलो अभी अपना क्लासेस होता है, अगर एक बैच में 60 बच्चे बैठ सकते हैं, ओके, और पूरे के पूरे 60 बैठे और एक्स्ट्रा डिमांड आ गया मार्केट में, देन यू वोंट बी एबल टू टेक द स्टूडेंट्स ना चिल्ड्रन। हाँ, लेकिन अगर 60 बच्चे बैठ सकते हो और तुम्हारे पास सिर्फ 40 बच्चे, तो तुम्हारे पास एक्सेस कैपेसिटी, तो जो एक्स्ट्रा 20 बच्चे आएंगे उनको आप वहां पे बिठा के पढ़ा सकते हो। फिर 7th वाला पॉइंट चिल्ड्रन टॉकिंग दैट द इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों लोग, कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दैट विल बी टेकिंग प्लेस। वाई? क्योंकि बच्चों लोग अगर मेरा देखो, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, मेरा इनकम बढ़ा, मैंने खर्चा किया, लेकिन मैंने फॉरेन से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, तो बच्चों लोग पैसा इंडिया में मल्टीप्लाई होगा कि फॉरेन में जाएगा, फॉरेन में जाएगा, तो उनके मल्टीप्लायर में हेल्प करेगा ना बच्चों लोग। दैट इज वाई वी अज्यूम कि लाइक देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दैट विल बी टेकिंग प्लेस। द इकोनॉमी इज एक्चुअली अ क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड assumption number 8 children which says that there should be a net increase in investment। ये पूरे प्रोसेस को स्टार्टिंग में बटन दबाया जाता है किसके जरिए बच्चों लोग, इन्वेस्टमेंट। अगर आप वो बटन दबाओगे नहीं तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, फिर इनकम बढ़ता है, फिर खर्चा बढ़ता है, और फिर आप नोटिस करते हो बच्चों लोग यहाँ पे कि आपका मल्टीप्लायर काम करता है। लेकिन ये सब होने के लिए बच्चों लोग आपको शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, दैट देयर शुड बी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? So with all this assumption children, तो एग्जाम में आपको अगर एक आध क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, तो आप मल्टीप्लायर का मीनिंग बताने का, फिर एक टेबल बनाने का, टेबल का एक्सप्लेनेशन देने का, फिर एक डायग्राम बना सकते हो, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देने का, और ये assumptions को आप एक एक पॉइंट में ऐसे ही नोट कर सकते हो बच्चों लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का दिखेगा बच्चों लोग, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। और इसमें और 2 थियोरी क्वेश्चन है बच्चों लोग। एक आता है लिमिटेशंस क्या है मल्टीप्लायर के, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर द लीकेजेस इन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। सो इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।